चलिए एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक आदमी था, अपने जगह से, अपने मातृभूमि से, अपने शहर, अपनी सिटी से बिछड़ गया था। दूसरे शहर में जाके अपना रहन बसन करने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पहुँचा, ना उससे उसकी वहाँ की लैंग्वेज आती, भाषा आती, ना रहन सहन पता उसे। वहाँ बिल्कुल वो ब्लैंक था, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो जाकर उसे भूख लगती, उसने देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, एक जगह पर जुटकर सब एक साथ खाना खा रहे हैं। उसे लगा कि यहाँ पर सब खाना खाते होंगे, यहाँ पर खाना परोसा जाता होगा। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट था। वो जाके बैठता है वहाँ पर, वेटर आता है, पूछता है, झुक झुक के सलाम करता है कि सर आपको क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। मगर उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि ये मेरा प्रणाम कर रहा है, मतलब क्या तारीफ है मेरी, क्या इज्जत है मेरी, लोग मुझे झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं, ये लगता है मुझे कुछ खाने को देगा। वेटर को कुछ समझ में नहीं आता और आदमी को भी कुछ समझ में नहीं आता, मगर आदमी समझ रहा होता है मेरी तारीफ हो रही है, मेरी इज्जत हो रही है। वेटर सोचता है जो भी कॉमन चीज़ है यहाँ की, जो भी अच्छी चीज़ है, कॉमन सी बेसिक सी, इनको दे देता हूँ, ये खा लेंगे। वेटर लेके आते और उस आदमी को खाना दे देते। आदमी खाना खा लेता है, भरपूर पेट करके अच्छी तरह खाना खा लेता है। वो सोचता है वाह यार, मुझको प्रणाम भी कर रहा है और खाना भी दिया, और इतना अच्छा खाना दिया, इतना अच्छा स्वागत मेरा। अपने गांव जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा क्या बात है, मेरे इतना अच्छा स्वागत किया। फिर वेटर आता है बिल लेकर। आदमी को नहीं पता बिल क्या होता है, क्या कैसे पे करा जाता है। वेटर मांगे पैसे, मगर आदमी कुछ पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, क्या करा जाता है इसे। वेटर दोबारा झुक के बोले सर इतने रुपये हो गए, सर इतने रुपये हो गए। मगर आदमी नहीं समझ पाए उनकी भाषा, उनकी चीज़ें नहीं समझ पाए। आदमी समझता है अभी भी मुझे प्रणाम कर रहा है, अभी भी मुझे इज्जत दे रहा है। हार कर वेटर उस आदमी को ले जाता है मैनेजर के पास। मैनेजर खूब समझाते हैं कि सर ऐसी चीज़ है, सर वो है, ये है, मगर आदमी को समझ में नहीं आता। आदमी को लगता है मेरी इज्जत के लिए लोग और लोगों से मिलाते जा रहे हैं मुझे, कभी इससे कभी उससे। वो वहाँ पर भी झुक झुक के प्रणाम करने की कोशिश करता है, समझता है मेरी इज्जत हो रही है। मैनेजर हार कर लास्ट में इनको अदालत भेज देता है। आदमी जब अदालत पहुँचता है तो सोचता है ये क्या चीज़ है, ये क्या बड़ा साम्राज्य, लगता है मेरे स्वागत में सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। जैसे ही आदमी अंदर एंटर होता है तो लोग सब खड़े हो जाते हैं, जज बैठते हैं, समझते हैं क्या, आदमी सोचता है क्या बात है, ये चीज़ मैं अपने गांव में बताऊंगा तो कितनी वाहवाही होगी, काश मेरा गांव का कोई यहाँ होता तो मज़ा आ जाता। आदमी वहाँ खड़ा होता है, जज बोल रहा होता है, वकील बोल रहे होते हैं, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। आदमी समझता है कि वाह मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी इज्जत हो रही है। जज हार के बोलता है इसके गले में, उस शहर में, उस सिटी में एक माला डाल दो कि ये चोर है और ये निकम्मा है, इसे कुछ भी नहीं पता, और गधे पे बिठा दो। तो वो माला उसके गले में डाल देते हैं और उस आदमी को गधे पे बिठा देते हैं। आदमी समझता है यार इन्हें कैसे पता मैं गधे पे बैठता था, मैं गांव में भी गधे पे बैठता था, यहाँ उन्होंने मुझे गधे पे बिठा दिया और माला पहना दी, क्या बात है। यहाँ सब आसपास लोग देख रहे हैं मुझे, पूरी भीड़ उमड़ रही थी वहां पर, लोग देख रहे थे एक चोर को, एक निकम्मे को गधे पे बैठते हुए। लोग उनकी बेइज्जती करे जा रहे थे, कुछ कुछ बोले जा रहे थे, हंस रहे थे, मगर आदमी को लग रहा था मेरी तारीफ हो रही है, मेरी इज्जत हो रही है, मेरा स्वागत हो रहा है। वो बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी डिफेंसिवनेस के ऊपर, वो डिटेल नहीं थी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई। डिफेंसिवनेस क्या होता है, हम अपने मालिक कैसे बने, अपनी चीज़ों को, अपनी सेंस को कंट्रोल में कैसे लेके आए, इन सब के बारे में बात होगी यहाँ पर। जैसे कि 20 साल पुरानी आपको गाली याद होगी, उसको आपने इतना संभाल के रखा होगा जैसे तिजोरी में कोई पड़ा सोना, मगर 10 दिन पहले कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, आप भूल जाएंगे। 20 साल पहले, 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ उल्टा बोला हुआ, आपको याद होगा, मगर
कल जो पूछा होगा आपकी वाइफ ने, आपके फ्रेंड ने, आपके दोस्त ने, आपके पिताजी ने, आपको याद नहीं होगा। हम बुरी चीज़ को इतने संजो के रखते हैं, इतने प्यार से रखते हैं कि 50 साल भी बीत जाए तो वो चीज़ हमारे साथ रहती है। क्यों रहती है? डिफेंसिवनेस, बुरा लगना, क्योंकि हम अपने मालिक नहीं हैं। जैसे कि गाली में दम नहीं है, शब्दों में दम नहीं है, दम यहां पर है। जैसे कि उस आदमी को लग रहा था कि मेरी तारीफ हो रही है, मेरी इज्जत हो रही है, हालांकि उसकी बेइज्जती हो रही थी, मगर उसे पता नहीं, क्योंकि वो माइंड से अपने कुछ और समझ रहा है। तो गाली समझ आए तो दर्द होता है, गाली ना समझ आए तो दर्द नहीं होता। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? अगर समझ आए तो हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, यार ऐसे कैसे बोल दिया। अगर वही चीज़ किसी और लैंग्वेज में बोल दे, किसी और तरीके से बोल दे, सेम चीज़, आपको दर्द नहीं होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप 20 साल तक उसे संजोकर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि शब्दों में दम नहीं है, दम है यहां पर। शब्दों में दम नहीं है। हम संजो के रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम डिफेंसिव हैं। डिफेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में हमारे लिम्बिक सिस्टम जो बोलते हैं हमारे माइंड में, सिंपल लैंग्वेज बताऊं आपको मैं, हमारा लिम्बिक सिस्टम था डिफेंसिवनेस। हमारी चीज़ों को जब हम खतरे में हो तो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ प्रक्रिया होती है हमें उस खतरे से, उस चीज़ों से बचाने के लिए। उस टाइम पर चलती थी। प्राचीन काल में जब हम हंटिंग करते थे, हम लोगों से झगड़ा करते थे, प्राचीन काल में बहुत चीज़ें होती थी खराब, उनसे बचने के लिए हमारा शरीर ऐसे डेवलप हुआ था कि हम उस खतरे से बच पाए। वो काम था लिम्बिक सिस्टम का। आज के टाइम पर वो हंटिंग हम नहीं करते, हम शिकार नहीं करते, हम लोगों से ऐसे झगड़ते नहीं हैं, मगर वो लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में अभी तक मौजूद है। हमें आज के टाइम पे शिकार की जगह कोई गाली देता है, कोई बुरी बात कहता है, तो वो लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमें खतरे से बचाता है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्यों बुरी चीज़ों को संजो के रखते हैं? क्यों उसका मतलब लेते हैं? भागवत गीता में ये कहा गया है कि सेंस के मालिक बनो, अपनी इंद्रियों के मालिक बनो। अब मैं श्लोक पूरा नहीं बोलूँगा, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि अपनी इंद्रियों के मालिक बने। अपनी इंद्रियों के मालिक मतलब कि आपको कोई बटन दबाया जा रहा है आपकी गुस्से की, कि आपको पता है इस चीज़ से गुस्सा आ जाता है, मगर वो दबाया जा रहा है आपका बटन गुस्से का, मगर आप शांत हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो दबाया जा रहा है, वो शांत हो गया, वो थक गया बजाते बजाते, मगर आप अपनी एकाग्र को मेंटेन कर रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं, उसके गुस्से वाले बटन से भी उत्तेजित नहीं हो रहे। ये होता है मालिक बनना, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल। हमें पता है हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना। हम छोटी सी बात से प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी सी बात से बुरा मान लेते हैं। कोई हमें बहुत अच्छा कहे, वाह क्या बात है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, तू सबसे अच्छा आदमी है। अब वो कुछ उल्टी बात कहे, उससे हम बुरा मान जाते हैं, इतना बुरा मान जाते हैं, सदियों सदियों तक उसे यहाँ रखते हैं। इसको हमें निकालना है, क्योंकि ये हमारी पहले इंटेलिजेंस कम करता है, हमारी आईक्यू तो कम करता ही करता है, हमारी बॉडी को वीक भी करता है। और जहाँ पर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दे पाएँ, जहाँ पर अपनी आप अच्छी तरह प्रेजेंटेबल हो पाएँ, जहाँ आप कॉन्फिडेंस लेके आ पाएँ किसी भी परिस्थिति में, वो सब खत्म कर देता है। डिफेंसिवनेस आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आईक्यू, आपका इंटेलिजेंस बिल्कुल खत्म कर देता है। आपने देखा होगा, बाई चांस आपके बॉस आए, आपसे कोई बड़े आए, अगर उनके सामने डिफेंसिव हो जाए तो आप जो जानते हैं आप वो बता भी नहीं पाते। समझ रहे हैं आप ढंग से नहीं बोल पाएंगे, ढंग से बता नहीं पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफेंसिवनेस हमें कम करनी है। कैसे कम करेंगे? अवेयरनेस। मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट अवेयरनेस, अबाउट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को, अपने अवेयरनेस को कैसे हम डाइवर्ट करें। हम कर सकते हैं, हम अपने मालिक हैं, हम अपने मालिक बनना है। हम अपने फोकस को, अपने टेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए पहली एक्सरसाइज मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी,
कि अपनी पहले एक्सरसाइज, पहले अपनी सांस को कंट्रोल कीजिए। अपनी सांस जो आपकी यहाँ से आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इस पे ध्यान दीजिए। जब आपको पता होगा कि मैं इस परिस्थिति में गुस्सा हो रहा हूँ, इस परिस्थिति में ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, इस परिस्थिति मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आप अवेयर रहेंगे यार कि मुझे पता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। यू आर अवेयर। जब आप अवेयर रहेंगे तो आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं कि मुझे पता चल गया हाँ मैं डिफेंसिव हूँ, मुझे इसको चेंज करूँगा, मुझे चेंज करना है इस चीज़ को, तो आप कर पाएंगे। डिफेंसिवनेस का एक ही सोल्यूशन है, अवेयर रहिए अपने फीलिंग्स के बारे में और उसको फिर चेंज कीजिए, कोशिश कीजिए, ओपन रहिए उस बारे में। किसी से बात कीजिए कि यार मुझे इसमें बुरा लग रहा है, मगर मैं इसको ठीक करके रहूँगा क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है क्योंकि मुझे इसमें बुरा लग रहा है। हम डिफेंसिवनेस को अधिकतर खत्म कर सकते हैं। हालांकि हर चीज़ सही नहीं होती, हर चीज़ बुरी नहीं होती, एक लिमिट होती है, मगर हर चीज़ में बुरा मानना बहुत गलत बात है। छोटी छोटी चीज़ों में पर्सनल हो जाना बहुत बुरी बात है। इवन कोई हमें आराम से गुस्सा दिला देता है, कोई हमें आराम से खुश कर देता है, वो मालिक है, हम मालिक नहीं है, क्योंकि वो जो चाहता है वो हमसे करा पाता है, हम नहीं कर पाते। तो हमें अपने मुताबिक चलना है। हम चाहे जब गुस्सा हो, हम चाहे जब खुश हों, हम चाहे जब दुखी हों, तब हम मालिक होते हैं। और डिफेंसिवनेस का पहला तरीका है अवेयरनेस, ठीक करने का पहला तरीका अवेयरनेस लेके आए। अब मैं समराइज कर दूं सारी वीडियो। डिफेंसिवनेस का सल्यूशन है अवेयरनेस लेके आए। अवेयरनेस कैसे लेके आएंगे? पहली एक्सरसाइज है अपनी सांस को अवेयर कीजिए, सांस को जानिए कि मेरी ऊपर और नीचे सांस जा रही है। तो आप इस पे पहले सांस पे आप अपने एक प्रैक्टिस कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, सांस को जानना ऊपर नीचे, तो अपने थॉट्स पे भी आप इजीली काम कर पाएंगे, अपने थॉट्स पे भी आराम से अवेयरनेस ला पाएंगे। और जब आप अवेयरनेस ले आएंगे तो आराम से अपने थॉट्स चेंज कर सकते हैं। तो किसी के बुरा बोलने से, किसी के अच्छा बोलने से हम ट्रिगर नहीं होंगे, हम उत्तेजित नहीं होंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए। कुछ भी बुरा या अच्छा लगा हो तो अभी जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का स्वागत करता हूं और हर चीज़ समझता हूं और अगले वीडियो में और अच्छी तरह आऊँगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।